राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है तुषार। मैं हूँ सिक्योरिटी एनालिस्ट इन साइबरियान। आज हम देखने वाले हैं टीसीपी स्कैनिंग। इससे पहले हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले की वीडियो आप देख सकते हो कि स्कैनिंग क्या है और किस तरीके से हम टीसीपी कम्युनिकेशन क्या है, कैसे फ्लैग्स को हम सेट करते हैं। आज हम देखेंगे टीसीपी स्कैनिंग। बेसिकली मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ जो हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने इस पूरे चार्ट को जो है डिस्कस करा था। आज हम देखेंगे टीसीपी स्कैनिंग। बेसिकली इसके अंदर हम जो देखने वाले हैं ओपन टीसीपी स्कैनिंग मेथड देखेंगे कि जो टीसीपी कनेक्ट फुल स्कैन क्या है और किस तरीके से हम फ्लैग्स भेजेंगे और किस तरीके से इंफॉर्मेशन निकालेंगे जो भी हमारा टारगेट है, जो भी विक्टिम है, कि वो लाइव है या नहीं है। फिर हम देखेंगे स्टिल टीसीपी स्कैनिंग मेथड देखेंगे जिसके अंदर काफ़ी सारे मेथड्स को परफॉर्म करेंगे। देखेंगे हाफ ओपन स्कैन क्या है, किस तरीके से हम खाली सिंक्रोनाइजेशन पैकेट भेजें और सामने वाले से एक्नॉलेजमेंट पैकेट लें और उसके बाद रीसेट पैकेट भेज दें। दैट इज हाफ स्कैन बोल सकते हैं इसको। इनवर्स टीसीपी स्कैनिंग देखेंगे जिसके अंदर एक्स मास स्कैन, पिन स्कैन, नल स्कैन, मेमोरी स्कैन परफॉर्म करेंगे प्रैक्टिकली और जानेंगे कि किस तरीके से पैकेट्स हम सेंड कर सकते हैं। और बायस आर्क के थ्रू हम इन चीज़ों को मॉनिटर भी करेंगे और जो भी पैकेट्स हम भेज रहे हैं उसके हेडर्स को एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से जो रिक्वेस्ट है हमारे टारगेट तक जा रही है, जो सोर्स आईपी है वो क्या है, डेस्टिनेशन आईपी है वो क्या है। इन चीज़ों को प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको जल्दी समझ आएगी। और उसके बाद हम देखेंगे एसी के फ्लैग प्रोब स्कैन, जो भी हमारा टारगेट है, जो भी विक्टिम है जिसके पास हम एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेजेंगे और देखेंगे अगर वो सामने से जो हमारा विक्टिम है वो रीसेट फ्लैग भेज रहा है, इट मीन्स जो हमारा जो पोर्ट है वो क्लोज है। अगर वो कोई रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, इट मीन्स वो जो पोर्ट है वो ओपन है। फिर हम उसके बाद देखेंगे थर्ड पार्टी एंड स्पूफ टीसीपी स्कैनिंग मेथड जिसके अंदर हम देखेंगे आईडीएलई आईपी आईडी हेडर स्कैन, जो भी उसका हेडर है उसको स्कैन करेंगे और किस तरीके से हम अपनी आईपी को स्पूफ करके किसी दूसरे विक्टिम की आईपी को यूज करके किसी तीसरे विक्टिम की जो भी हमारा विक्टिम है, जो भी टारगेट है उसको स्कैन करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकली शुरू करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरी काली मशीन है। ये मेरी काली मशीन है जिस मशीन पे हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को परफॉर्म करने वाले हैं। तो जिस मशीन पे मैं करूँगा वो मेटास्प्लॉइटेबल है। ये मेरी मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है जिसकी आईपी मैं आपको बता देता हूँ 192.168.80.129 जो हमारी आईपी है। बेसिकली सबसे पहली चीज़ जो हम देखने वाले हैं इसके अंदर टीसीपी कनेक्ट फुल ओपन स्कैन देखेंगे। किस तरीके से मैं टीसीपी कम्युनिकेशन जो है वो कैसे स्टेबल होता है और किस तरीके से हम उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना वायर आर्क दिखा देता हूँ ओपन करके। ये मेरा वायर आर्क है, इसको रूट के थ्रू आप यूज़ कर सकते हो जिससे ये पूरी तरह से अच्छे से वर्किंग में आ जाएगा। इसके अंदर आपको इथ 0 दिख रहा होगा, इस पर आपको डबल क्लिक करना है और ये क्या करेगा, पैकेट कैप्चरिंग स्टार्ट कर देगा। जो हम कमांड लगाने वाले हैं इसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ nmap -s कैपिटल T, देन मैं पोर्ट डिफाइन कर दूंगा जिस भी पोर्ट पे मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है। मैं -p लिखूंगा और जो मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है वो पोर्ट नंबर 80 पे मैं भेजूंगा जो कि HTTP प्रोटोकॉल पे काम करती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो मेरी विक्टिम आईपी है वो मैंने दे दी है और मैं एंटर मारूंगा। इसने मुझे रिजल्ट दे दिया है और मैं वाइस साहब के पास चलता हूँ एक बार और इसको स्टॉप कर देते हैं। जो मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी वो टीसीपी स्कैन हमने बेसिकली परफॉर्म करा। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि सबसे पहले मेरा सिंक्रोनाइजेशन पैकेट गया है यहाँ से, फिर उसके बाद मैंने क्या एक्सेप्ट, फिर जो मुझे रिजल्ट मिला वो सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नॉलेजमेंट फ्लैग मिला। इससे क्या हुआ, फिर उसके बाद मैंने क्या करा, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेजा जिससे क्या हो गया, वो कनेक्शन स्टेबल हो गया। अगर मैं इसके हेडर की अगर आप देखोगे तो इसके हेडर के अंदर आप फ्रेम को एनालाइज कर सकते हो, इसके फ्रेम को एनालाइज कर सकते हो और इसके अंदर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे जो फ्रेम है उसकी लेंथ 66 बाइट का जो पैकेट है वो गया, जो उसकी कुल लेंथ है वो देख सकते हो। HTTP रिक्वेस्ट मैंने भेजी, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर इसको और एनालाइज करें तो आपको डेस्टिनेशन आईपी, इसके अंदर सोर्स आईपी आप देख सकते हो कि जो सोर्स आईपी थी, जो यानी कि जो मेरी आईपी थी वो इसने बता दी, और जो डेस्टिनेशन आईपी थी जिसको हमने टारगेट करा, जिसको हमने स्कैन करा, उसकी आईपी आप यहाँ पे देख सकते हो। हेडर के अंदर भी आपको यही सेम इंफॉर्मेशन मिलेगी कि सोर्स और डेस्टिनेशन क्या है, IPv4
इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के अंदर आप, एक सेकेंड, हाँ, सो इसके अंदर आप देख सकते हो। सो जो टाइम टू लीव वैल्यू है 64 इसने दिखा दी। बेसिकली TTL वैल्यू से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी हमारा विक्टिम है, जो भी टारगेट है, वो यूज़ कर रहा है। 64 बेसिकली क्या है, अगर हमें मिलता है तो हमें पता लग जाएगा कि वो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है। अगर हमें जो TTL वैल्यू हमें 128 मिलती है, 128 मिलती है, इट मीन्स जो भी जिसको भी हम टारगेट कर रहे हैं, जो भी हमारा टारगेट है, वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इससे पहले वीडियो में मैंने इसको डिटेल्स में काफ़ी स्पेसिफाई करा है, तो आप उसको जाके देख सकते हो। अगर हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को ओपन करें, सो इसके अंदर जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, सीक्वेंस नंबर आपको मिल जाएगा देखने के लिए कि किस तरीके से मैंने जब सिंक्रोनाइजेशन पैकेट भेजा तो एक सीक्वेंस नंबर जनरेट हुआ, फिर उसके बाद वो जो भी हमारा टारगेट है उसके पास गया, फिर एक्नॉलेजमेंट पैकेट आया, तो एक्नॉलेजमेंट पैकेट के साथ जो भी सीक्वेंस नंबर था उसके साथ +1 हुआ, तो एक अलग सीक्वेंस नंबर क्रिएट हो गया जो हमारे जो भी सेंडर था जिसने भेजा था उसके पास गया, फिर वो एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेजता है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से जो कनेक्शन है वो स्टेबल होता है। सो आगे हम डिस्कस करते हैं, जो आगे हम इसको मैं दोबारा से रीस्टार्ट कर देता हूँ ताकि मैं आगे की स्कैनिंग परफॉर्म करके दिखा सकूँ आपको। सो चलते हैं अपने टर्मिनल की तरफ। सो आगे जो हम देखने वाले हैं, मैं आपको नेक्स्ट जो टॉपिक हम करने वाले हैं, स्टिल्थ स्कैन। स्टिल्थ स्कैन के अंदर बेसिकली हम जब जो भी हमारा टारगेट है उसको क्या है, हम सिंक्रोनाइजेशन पैकेट भेजेंगे, फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट पैकेट लेंगे, उससे एक्नॉलेजमेंट प्लस सिंक्रोनाइजेशन पैकेट, फिर उसके बाद रीसेट फ्लैग भेज देंगे, ताकि जो भी हमारा टारगेट है उसको पता नहीं लगे कि हमने कनेक्शन बनाया, और हम उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, क्या है इसकी कमांड जो हम nmap के थ्रू इसको परफॉर्म करने वाले हैं। तो ये मेरा वायर शार्क है, इसको दोबारा से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि किस तरीके से जो पैकेट्स हैं वो जा रहे हैं। सो ये मैंने वायर शार्क आपका ओपन कर लिया है। सो इसके अंदर मैं जो कमांड लगाने वाला हूँ बेसिक सी, सिंपली nmap लिखेंगे -s एंड कैपिटल S लिख के जो पोर्ट नंबर है मैंने स्पेसिफाई कर दिया है, जो भी मेरा टारगेट है उसकी IP डाल दी। सो इस तरीके से स्टिल्थ के परफॉर्म करेंगे। ये जो मेरा वायर शार्क है उसने पैकेट कैप्चरिंग स्टार्ट कर दिया। सो मैं इसको एंटर मारूंगा, तो ये स्टिल्थ स्कैनिंग जो परफॉर्म हो गई। तो एक बारी वायर शार्क के ऊपर चल दिया और मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। इसके अंदर आप देख सकते हो कि सबसे पहले सिंक्रोनाइजेशन पैकेट गया है यहाँ पे, फिर आप देख सकते हो कि मैंने सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नॉलेजमेंट पैकेट जो है गैदर करा और उसके बाद रीसेट फ्लैग भेज दिया। सो इस तरीके से इसका जो हेडर, मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो इसके हेडर को आप देख सकते हो कि लास्ट में मैंने रीसेट फ्लैग इसको भेज दिया और जो कनेक्शन है वो तोड़ दिया, और उसके बाद मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली वो आप देख सकते हो। इसके अंदर जो भी TTL वैल्यू वगैरह जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी वो सब चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। TTL वैल्यू आपको 64 दिखा दी, और इससे हमें पता लग गया कि जो भी हमारा टारगेट है, जो भी विक्टिम है, वो लाइव है। सो इस तरीके से हम कर सकते हैं इस चीज़ को परफॉर्म। सो मैं इसको दोबारा से रीस्टार्ट कर देता हूँ ताकि मैं आपको आगे की स्कैनिंग दिखा सकूँ। सो ये मेरा काली लिनक्स है। सो नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, इनवर्स TCP फ्लैग के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंदर हम मल्टीपल स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे, जिसके हम देखने वाले हैं इसके अंदर के पिन प्रूफ स्कैन कैसे कर सकते हैं, और इसके अंदर एक्समास स्कैन क्या है और किस तरीके से परफॉर्म होगा, फिर उसके बाद मेमन स्कैन क्या है, इन चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर एक्समास स्कैन बेसिकली क्या है और किस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं इसके अंदर। सो बेसिकली एक्समास स्कैन के अंदर हम क्या करेंगे, पिन फ्लैग, अर्जेंट फ्लैग एंड आपका पिन फ्लैग, अर्जेंट फ्लैग एंड पुश फ्लैग, ये जो 3 फ्लैग हैं जो भी हमारा टारगेट है उसके पास जाएंगे, और किस तरीके से हम उसकी पैकेट्स को एनालाइज करेंगे, देखेंगे, वो चीज़ प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। आपको जो भी हम कमांड लगाने वाले हैं एक्समास स्कैन के लिए, बेसिकली मैं nmap लिखेंगे -s और कैपिटल X लिख के, जो मैं पोर्ट नंबर के लिए -p लिखेंगे, और जो पोर्ट नंबर पे आपको स्कैनिंग परफॉर्म करनी है वो मैंने 80 दे दी। जो भी मेरा टारगेट है जिस पे मैं इसे
अटैक परफॉर्म करने वाला हूँ, जो 192.168.80.129 जो मेरी टारगेट आईपी है। तो एक बारी वायरशार्क से पैकेट कैप्चरिंग स्टार्ट कर लेते हैं। अगेन आई क्लिक ऑन द इट्स 0, ये मेरी कमांड है। सो एक बारी वेट करते हैं जब तक ये पैकेट कैप्चरिंग स्टार्ट करेगा, उसके बाद हम तुरंत ही जो है कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि जो कमांड है किस तरीके से बिहेव कर रही है। सो इसने पैकेट कैप्चरिंग स्टार्ट कर दी है, मैंने भी कमांड मार दी है इसके अंदर। सो एक बारी चलते हैं अपने वायरशार्क के, इसको स्टॉप करते हैं और टीसीपी स्कैनिंग के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से पिन, पुश और अर्जेंट फ्लैग गया। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हो कि एक्समास स्कैन किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है और कौन कौन से पैकेट्स इसके अंदर जाते हैं। जो पैकेट्स जाते हैं वो पिन, पुश और अर्जेंट पैकेट्स जाते हैं, और जो इसका हेडर है वो आप इसको पढ़ सकते हो कि इसके अंदर अगेन TTL वैल्यू आपको दिखा रही है। यहाँ पे TTL वैल्यू 39 दिखा रहा है। अगर मैं आपको स्पेसिफाई करूँ, अगर मुझे जानना है कि जो मेरा पोर्ट है वो ओपन है या नहीं है, सो उसके लिए जो बेसिकली क्या करेंगे, अगर जो हमारी TTL वैल्यू है वो लेस देन है 64 से और ग्रेटर देन है 80 से, इट मीन्स जो हमारा जो पोर्ट है वो ओपन है। इस चीज़ से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं इसको। आगे चलते हैं और आगे हम बात कर लेते हैं मेमोन स्कैन क्या है। बेसिकली मेमोन जो स्कैन है इज वेरी सिमिलर टू नल, पिन एंड एक्समास स्कैन। बेसिकली नल के अंदर हम नल पैकेट भेजेंगे और जो हमारा एक्समास के अंदर हमने पुश फ्लैग भेजा, अर्जेंट फ्लैग भेजा, पिन फ्लैग भेजा। और अगर आपको नल के लिए जो आप स्पेसिफाई करोगे तो इसके लिए हाइफन कैपिटल N आप लिख सकते हो। सो मेमोन स्कैन किस तरीके से कर सकते हैं इसको मैं बता देता हूँ। ये मेरा टर्मिनल है, एक बारी मैं इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ वायरशार्क को, कंटिन्यू विदाउट सेविंग। सो मेमोन स्कैनिंग परफॉर्म करने के लिए मैं सिंपल ही nmap लिख के -s कैपिटल M, देन मैं पोर्ट नंबर स्पेसिफाई कर दूंगा -p। पोर्ट नंबर मैंने 80 दे दिया, जो मुझे पता है कि ओपन ही है, तो ये मुझे बताएगा कि होस्ट इज अप इज आर नॉट। सो मैंने पोर्ट नंबर स्पेसिफाई कर दिया। जो IP हम लगाने, जो भी RP है वो 192.168.1.80.129 जो हमारी टारगेट IP है। लेट्स सी द रिजल्ट। एक बारी मैं वायरशार्क ओपन कर देता हूँ अपना, ये ओके डायरेक्ट परफॉर्म करके देख लेते हैं इसको। सो इसने मुझे पोर्ट नंबर जो 80 है वो क्लोज्ड बता रहा है, जिसकी जो भी हमें पता है कि वो ओपन ही है, होस्ट इज अब बता दिया। सो इसको आप देख सकते हो अपने वायरशार्क के थ्रू किस तरीके से हम इसके पैकेट्स को एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करने वाले हैं AC के प्रूव स्कैन के बारे में, जिसके अंदर क्या करेंगे, हम AC के एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेजेंगे और देखेंगे जो भी हमारा टारगेट है उसका बिहेवियर, अगर वो उसके अंदर क्या करेगा, वो रीसेट फ्लैग्स भेजने लग जाएगा, जिससे हम स्पेसिफाई करेंगे कि जो भी हमारा टारगेट है वो लाइव है या नहीं। सो AC के पैकेट अगर आपको भेजना है सो उसके लिए सिंपल ही कमांड लगेगी nmap-s कैपिटल A एंड जो भी मेरे को पोर्ट नंबर देना है -p फॉर पोर्ट नंबर मैंने 80 दे दिया है यहाँ पे, और जो हमारी टारगेट IP है 192.168.80.129 जो मेरी टारगेट IP है। तो एक बार इसको परफॉर्म करने से पहले मैं आपको पैकेट कैप्चरिंग हम स्टार्ट कर देते हैं अपने वायरशार्क के थ्रू। जैसे ही ये पैकेट कैप्चरिंग स्टार्ट करेगा हम इस कमांड को एग्जीक्यूट कर देंगे। यहाँ पे हम जो भी स्कैनिंग परफॉर्म कर रहे हैं टोटली TCP स्कैनिंग पैकेट कैप्चरिंग स्टार्ट करती है। उसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया कमांड को और आप देख सकते हो, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। ये किस तरीके से TCP कम्युनिकेशन अभी परफॉर्म हुई। मैंने एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेजा और सामने से मुझे क्या रिजल्ट में मिला है, रीसेट फ्लैग मिला मुझे इस रिजल्ट के अंदर।
जिससे जब भी आपको रीसेट फ्लैग मिले तो आप इससे स्पेसिफाई कर सकते हो कि अगर मुझे रीसेट फ्लैग मिल रहा है, इट मीन्स इसके हम बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि जो पोर्ट है वो क्लोज हो, बाकी तो हम जानते हैं कि जो पोर्ट है वो ओपन ही है। इससे पहले हमने काफ़ी तरीक़ों से परफॉर्म करा जिससे हमें स्पेसिफाई हो गया कि जो भी हमारा पैकेट है वो ओपन है। अगर मैं रीसेट फ्लैग के ऊपर अंदर जाएं तो मैंने आपको TTL वैल्यू से बेस्ड इंफॉर्मेशन बताई थी कि अगर हमारी जो TTL वैल्यू है, एक सेकेंड मैं आपको TTL वैल्यू दिखा देता हूँ इसमें। इसकी TTL वैल्यू 64 आ रही है, जो मैंने बताया कि अगर जो भी हमारी TTL वैल्यू है वो 64 से ग्रेटर देन है एंड 64 से लेस देन है, सो जो हमारा होस्ट है वो अप है। तो इस तरीके से आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। इसको मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ आगे की स्कैनिंग के लिए। ये मेरा टर्मिनल। सो देन अब हम बात करने वाले हैं IDLE एंड IP ID हेडर स्कैन की। इसके अंदर बेसिकली जब हम स्कैन करेंगे तो हम जो भी रिक्वेस्ट हम टारगेट के पास भेज रहे थे, जो भी फ्लैग्स हमने भेजे, तो ये जानने के लिए कि वो हमारा जो टारगेट है वो उसका होस्ट अप है या नहीं है, वो लाइव है या नहीं है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा यूज़र है उसको हम अपनी IP ना भेज करके किसी दूसरे की IP भेज करके हम क्या करेंगे, स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे। सो इसको हम किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, आपको सिंपल ही nmap लिखना है, nmap और उसके बाद हाइपन कैपिटल PN बेसिकली हम जब लिखते हैं जब भी हम पिंग रिक्वेस्ट भेजते हैं जो हमारे टारगेट है वो हमारी रिक्वेस्ट को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। तो वो ब्लॉक ना करे इसीलिए हम -PN का यूज़ करते हैं। और जब हमें टोटल सारे ही पोर्ट स्कैन करने होते हैं तो आप -P लिख के आप उसकी रेंज भी दे सकते हो, नहीं तो -P लिख के आप क्या कर सकते हो, ये बाय डिफॉल्ट सारे ही पोर्ट जो है स्कैन करने लग जाएगा। और IDLE स्कैन के लिए बेसिकली जो चीज़ यूज़ करने वाले हैं उसका जो सिंटैक्स है -S एंड कैपिटल I। और जो हमारी IP है जिसको हम स्पूफ करने वाले हैं 192.168.1.40, और जिस IP को हम टारगेट करने वाले हैं 192.168.80.129, और -V फॉर वर्बोसिटी के लिए जो भी प्रोसेस बैकएंड में होता है वो हम यहाँ पे फ्रंट में देख सकते हैं इसके लिए। सो मैं यहाँ पे स्कैनिंग परफॉर्म कर लेता हूँ वायरशार्क के थ्रू पैकेट कैप्चरिंग। फिर उसके बाद मैं कमांड एग्जीक्यूट कर दूंगा। ये पैकेट कैप्चरिंग स्टार्ट हो चुकी है, मैंने अपनी कमांड एग्जीक्यूट कर दी। तो आप देख सकते हो किस तरीके से जो रीसेट फ्लैग्स आ रहे हैं, और यहाँ पे जो सामने आप देख सकते हो कि इसने मुझे दिखा दिया कि ये पोर्ट ओपन हैं। अब एक बार ही देख लेते हैं जो हमने ये परफॉर्म करी, तो वायरशार्क ने क्या करा है, उन पैकेट्स को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो IPs गई है वो मेरी ही गई है या स्पूफ साइड गई है। तो आप देख सकते हो कि सोर्स IP इसने दिखा दी, और डेस्टिनेशन IP जिस पे हमने अटैक परफॉर्म करा जब स्कैनिंग परफॉर्म करी, सो जो हमारी IP थी वो इसने दिखा दी, ओपन पोर्ट्स दिखा दी। और आप इसका हेडर स्कैन करोगे तो वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम TCP स्कैनिंग टोटली परफॉर्म कर सकते हैं। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। सो इस तरीके से हम टोटली स्कैनिंग परफॉर्म कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो भी हमारा टारगेट है वो लाइव है या नहीं है। और TCP स्कैनिंग में बस इतना ही। सो मिलते हैं जब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।